मुझे लगता है रिलेशनशिप में जितना लड़कियां स्ट्रगल करती है द सेम टाइप बहुत सारे लड़के भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे जैसे आप छोटे छोटे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने लग जाते हो सामने वाले पर्सन के एफर्ट्स बढ़ते जाते हैं। 90% लड़के ये गलती करते हैं कि रिस्पॉन्ड एक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ करना है बट करना नहीं है, सिर्फ सुनना है उनको। ये जो एग्रेशन और ये सब इतना चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं ना, भले वो लड़की हो या लड़का हो एक दूसरे से, तो वो रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। ट्रस्ट इज लाइक एकदम आंखें बंद करके अपने पार्टनर पे भरोसा करो और छोड़ दो। सो जूही जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताओ। बहुत अच्छे। आपको पता ही है अभी रिसेंटली वैलेंटाइन वीक गया, राइट? सो मुझे ऐसा लगा कि वैलेंटाइन वीक में लव इन द एयर का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो रियल होता है। तो क्या लगता है आपको? बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना है कि भाई ये सब बहुत इमेच्योर वाली हरकतें हैं, क्यों मनाना है। लेकिन ये वही लड़के, वही लड़कियां तो नहीं, मोस्टली मेन, वही लड़के इसको ऐसे नॉर्मल लेते हैं जिनको एफर्ट्स डालना नहीं पसंद है। एफर्ट्स डालना नहीं पसंद है मतलब कि वैलेंटाइंस डे आया, वैलेंटाइंस डे निकला, दूसरे डेज तो चलो ठीक है, मेन तो वैलेंटाइंस डे, उसमें भी अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो और फिर ये एक्सक्यूज़ देते हो कि यार ये सब कौन मनाता है, तो वो बहुत ऐसे ही कुछ भी, वो ऐसा है कि उनको एफर्ट्स डालने आते ही नहीं, पसंद ही नहीं है, तो फिर बोल रहे हैं। और हाँ, अगर आप फिर वो उसको बहाने मतलब टालने के लिए ऐसा बोल देते कि हमारे लिए तो सारा दिन है, वैलेंटाइंस डे है, पर वैसे एफर्ट्स भी तो डालने चाहिए। अगर बाकी दिन मना रहे हैं तो इट्स ओके। ओके, दिस इज फॉर दोस हु आर इन रिलेशनशिप, राइट? रिलेशनशिप और जो लोग नहीं हैं उनके लिए तो फिर वैलेंटाइन ओके, गॉट इट। सो बट माय क्वेश्चन इज लाइक लिटरली लाइक मी, जैसे मैं हूँ, मैं कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ, बट ये वीक जो निकला ऐसा लग रहा था कि कुछ है जो को ट्रिगर कर रहा है, राइट? मे बी वो सोशल मीडिया रील्स चल रही है आपके सराउंडिंग्स में, राइट? मे बी एक जो सर्कल हो जाता है ना, एक दूसरे को ताने मारना, क्या प्लान वैलेंटाइन के, ये ना वो, इज इट? सोशल मीडिया ही है, हर कोई मना रहा है। बहुत लोग तो ऐसे है कि जिनको शायद रोज नहीं भी मिला है तो वो खुद के लिए खरीद के, बट मे भी खुद के लिए खरीदे पर दिखा रहे कि उन्हें कहीं और से मिला है। और मेरे खुद के कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऐसी हरकत करी कि देख हमको तो एक गिफ्ट मिला है और ये, उन्होंने बोला किसने दिया, तो उनके पास कुछ था ही नहीं। तो बस एक होता है ना फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, वो चीज़ चल रही है कि हमको भी, इवन जो रिलेशनशिप में है उसमें भी कुछ लड़के हैं या लड़कियां हैं जो नहीं मना रहे हैं, तो उसमें भी उनको ऐसे एकदम अंदर से लग रहा है कि क्यों भाई, हर कोई तो मना रहा है और हमारा पार्टनर क्यों नहीं कर रहा है। तो एक ये भी रीज़न है कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। अब अगेन जो बोलते हैं ना कि यार आप पूरे साल अगर एफर्ट्स डाल रहे हो, आपका पार्टनर सिक्योर फील कर रहा है, और अगर आप फिर नहीं मान रहे हो तो मे बी इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप पूरे साल भी कुछ नहीं कर रहे हो, फिर इन डेज पे भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर ये एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि ये सब हम नहीं मानते हैं, तो फिर क्या मतलब? आ रहे हो तो फिर एफर्ट्स तो डालो। आपके प्रेजेंस से लगता है कि आप बहुत फेमिनिस्टिक हो, क्या आप? मे बी मतलब न्यूट्रल हूँ, ऐसा नहीं है, मैं लड़कों का भी सोचती हूँ कि मुझे लगता है रिलेशनशिप में जितना लड़कियां स्ट्रगल करती है द सेम टाइप बहुत सारे लड़के भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे खुद के कुछ मेल फ्रेंड्स हैं जिनको दिक्कत आ रही है, लाइक मतलब इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी शायद उनको रिटर्न में वो चीज़ नहीं मिल रही है। और लड़कियां भी ऐसी बहुत है जिनका लाइक लड़कों के साइड से एफर्ट्स नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही प्रॉब्लम फेस करती है, रिलेशनशिप में लड़कों को भी इशू आता है। तो ऐसे एकदम टिपिकल फेमिनिस्ट तो नहीं बोल सकती हूँ मैं खुद को। सो अभी जैसे आपने बोला कि आपकी कुछ फ्रेंड ने स्टोरी डाली ऑफ रोज की, राइट? इससे देखो 3 से 4 चीज़ समझ में आती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वो शोकेस करने चाहिए कि उनका कोई है, ठीक है? और ये शो अगर हो गया, बट ये शोकेस किसको कर रही हैं? उन लड़कों को जो उनके पीछे पड़े हुए हैं, राइट? बट और रिलेशनशिप में है, उसके बाद भी उसने ये सब यहाँ रोज डाला, क्योंकि उसको उसके पार्टनर के साइड से नहीं मिला है, वो मे बी
ओके। और उसको कहीं से भी नहीं मिला है, उसने खुद ही बस उसने मे बी कोई थर्ड पर्सन का बुके उठा के पिक्चर डाल दिया जस्ट टू शो ऑफ कि भाई मुझे भी वैलेंटाइंस डे पे बुके मिला है, बट उसको नहीं मिला है। तो दिस इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया कि आप दिखा रहे हो कि भाई हमारा सब सॉर्टेड चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, पर नहीं चल रहा है। मैं माइंडसेट चेक करना चाह रहा हूँ लोगों कि का उनने चलो शो किया स्टोरी पे, राइट? अब केटर किसको कर रहे हैं वो, कंटेंट दिखाना किनको, इनको मैं वो बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उन लड़कों को, सिंगल लड़कों को जो उनके पीछे हैं, पहला ये, उनको क्यों दिखाएंगे कि हम कमिटेड है, हमारा सब सॉर्टेड है। मे बी ट्रिगरिंग है ना, हो मे सकता बी है। एक तो ये हो सकता है कि स्टॉप करना सब कुछ, कि जो भी लोग पीछे पड़े हो वो बंद हो जाए। एक पॉइंट ये भी निकल रहा है जो कि एक सेफ है, सिक्योर पॉइंट है। सेकंड, आप बोल रहे हो रिलेशनशिप में हैं, है ना, और दूसरी जगह से उनको ऐसा उन लोगों ने दिखाया कि हमको मिला बुके है। मिला है, तो इससे ये एक ट्रिगर पॉइंट लेके आना जो उनका पार्टनर है रिलेशनशिप वाला, उनको भी ट्रिगर कर सकता है हाँ। कि इसको कौन दे रहा है। पर ये भी मैंने देखा है कि बुके ज़बरदस्त, मतलब एक होता है ना, आप बता रहे हो, बोल रहे हो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, फिर आपको वो चीज़ मिल गई उसी मोमेंट, फिर आपने वो बुके का फ़ोटो डाल दिया। अब आप ये दिखाना चाह रहे हो पूरे वर्ल्ड को कि भाई मेरा रिलेशनशिप तो बहुत सॉर्टेड है, मेरा बंदा या मेरी बंदी तो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है, लेकिन वो कर रहा या कर रही कब है, जब तुमने उसे उस मोमेंट पे बोला कि मुझे चाहिए। अब अगेन वो बात आ जाती है कि तुम लड़कियां बोलती नहीं हो तो हम करेंगे कैसे। हम बोलते हैं, मैं वो नहीं बोल रही कि बताओ मत, क्योंकि मुझे भी इतने टाइम बाद ये रियलाइज़ हो रहा है कि रिलेशनशिप में ये बताना तो पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, एकदम टू द पॉइंट नहीं, लेकिन ठीक है ज़रूरी है, वरना चीज़ें ना टॉक्सिक होती जाती धीरे धीरे करके। तो अब बताओ, लेकिन एकदम टू द पॉइंट नहीं कि ये चाहिए और मिल गया, उसके अलावा मिल रहा है कि नहीं, लाइक गिफ्ट वगैरह ये सब। सो इधर पार्ट आता है कम्युनिकेशन का, जो गैप हो जाता है। तो वो गैप कैसे क्रिएट होता है, कम्युनिकेशन का गैप? अगर आपने ही बोला कि सामने वाला पूछ नहीं रहा है, और इधर बोल रही है कोई फीमेल बोल रही कि सामने वाला दे नहीं रहा है या बोल नहीं गिफ्ट रहा नहीं है, दे रहा है। बोल नहीं रहा है। सो एक कम्युनिकेशन गैप आया ना। सो अगर एक कंप्लीट रिलेशनशिप होता है तो ये चीज़ें नहीं बोलने होती और है। करने की बातें ही नहीं आती है। नहीं आती, वो ऑटोमेटिकली पता होता है कि मेरे पार्टनर को क्या चाहिए। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला कि जब लड़का एफर्ट्स डाल रहा है रिलेशनशिप में, लड़की उसको अप्रिशिएट नहीं करके उल्टा वो कर रही है, यार ये मेरे को नहीं चाहिए था, तूने ये क्यों करा। वो डाल रहा है एफर्ट्स, वो डिनाई नहीं कर रहा है, पर लड़की अप्रिशिएट नहीं करेगी। तो मेरा जहाँ तक ये ओपिनियन है कि लड़के फिर धीरे एक पॉइंट के बाद होते हैं कि यार इसको तो कुछ है ही नहीं, कदर ही नहीं है। तो और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ नोट करी कि जैसे जैसे आप छोटे छोटे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने लग जाते हो, सामने वाले पर्सन के एफर्ट्स बढ़ते जाते हैं। अब अप्रिशिएट भी दो टाइप का होता है, एक फेकिंग आउट और एक रियल अप्रिसिएशन। कि ऑब्वियसली अब वो फेकिंग आउट है तो फिर वो रियल रिलेशनशिप तो है ही नहीं। तो नहीं, एक जो आप किसी ने आपको कुछ गिफ्ट गिफ्ट दिया तो आप सबसे पहले फेक हंसोगे कि थैंक यू वेरी मच, एक फेक आउट करोगे, राइट? जैसे हम फेक आउट कर रहे हैं अभी कि मैं बता रहा हूँ आपको थैंक यू सो मच करने के लिए, और एक जेन्युइन निकलेगा कि थैंक यू, जेन्युइन आना चाहिए ना आपको अंदर से। तो वो पॉइंट है ना, अगर आप फेकिंग आउट कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, फिर गड़बड़ है। जेन्युइन अंदर से आना चाहिए कि भाई उसने छोटा सा कुछ करा है लेकिन करा है, इम्पॉर्टेंट है कि उसने एफर्ट्स डाल के ये चीज़ करी है। तो इस वजह से भी एक गैप आ जाती है फिर कि लड़का बोलता है कुछ भी करो इसको तो कदर ही नहीं है, तो फिर वो करना प्रेफर भी नहीं करता है। और कम्युनिकेशन जब आप खुद के बारे में ही नहीं कर रहे हो, मतलब एक होता है ना कि कम्युनिकेशन कर रहे हो लेकिन एक दूसरे के बारे में नहीं करके कुछ थर्ड पर्सन के बारे में, कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में कर रहे हो, या दो जनों में से एक जन ऐसा होता है कि जो खुद की बातें करता है, बातें करके फ़ोन रख देता है। थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या? ओके ऐसा तो उसमें ऐसा रहता है कि आपका जो सामने वाला पार्टनर है वो एक उसको जो इमोशंस के जो क्रेविंग है वो फुलफिल करने होते होंगे, तो इसके लिए वो थर्ड के पास जाता होगा। हाँ एग्जैक्टली, बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइक इमोशनल रिलेशनशिप आपका जो है आपके पार्टनर के साथ। और यूजुअली लोग चीट भी इसीलिए करते हैं कि वो अटेंशन, वो इमोशंस उनको शायद उस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहे हैं। और कुछ लोग इस चीज़ को चीटिंग मानते ही नहीं है, पर मेरे अकॉर्डिंग तो ये लाइक चीटिंग है कि आप अपने पार्टनर से इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो
और आप किसी थर्ड पर्सन के पास जा रहे हो और उससे ही लाइक इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो ये बहुत बड़ी बात है जो कि हमारी जनरेशन शायद उसको चीटिंग मानती नहीं, क्योंकि उसमें कुछ फिजिकल या कुछ गलत नहीं हो रहा है। चीटिंग आपके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसको डिफाइन करें तो? लाइक सभी पर्सन की, जैसे अभी आपने बोला कि सबकी अकॉर्डिंग चीटिंग क्या होती है। फॉर मी चीटिंग इज लाइक समथिंग डिफरेंट, फॉर यू व्हाट इट इज? फॉर मी इट इज़ लाइक आप छोटा सा भी झूठ बोल रहे हो, आप कुछ गलत नहीं करने जा रहे हो, अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो तो बता के जाओ ना। छोटा सा भी झूठ इज अ पार्ट ऑफ चीटिंग, इट कैन बी सेड एज अ बिगिनिंग ऑफ चीटिंग, कि आप धीरे धीरे ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है, जो कुछ सालों बाद, अभी तो नया नया है, 3 साल 4 साल चला लोगे, छोटे छोटे झूठ को एडजस्ट कर लोगे, लेकिन बाद में क्या, बाद में छोटे छोटे झूठ बड़े झूठ बन जाएंगे। तो स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें पकड़ लो तो बेटर है। छोटे छोटे झूठ एक शक पैदा करते हैं, राइट? हाँ, और शक पैदा करते हैं तो ट्रिगरिंग होती है कि कुछ गलत है, हो, और फिर एक बार जो शक पैदा हो गया खत्म नहीं होता। और ट्रस्ट के बिना कोई रिलेशनशिप का सेंस नहीं है फॉर मी। तो मतलब ट्रस्ट इज लाइक एकदम आंखें बंद करके अपने पार्टनर पे भरोसा करो और छोड़ दो। उसने तोड़ा तो फिर उसकी मतलब फिर 12 बजाओ, लेकिन जब तक आप रिलेशनशिप में हो बिल्कुल आपको पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए। वो कहाँ जा रहा है कुछ क्वेश्चन नहीं करो, लाइक उसने बोल दिया ना कि वो इसके साथ जा रहा है तो आपको मानना है कि वो इस पर्सन के साथ जा रहा है। लेकिन जब जिस दिन ट्रस्ट टूटा, मैं तो नहीं भाई, मैं बोल दूंगी मैं पहले ही कि ट्रस्ट करती हूँ, देखो जो करना है कर, लेकिन टूटना नहीं चाहिए, बस बात खत्म। अब इधर बात आ रही है ट्रस्ट की, राइट? ट्रस्ट टूटता कब है? जब छोटे छोटे, जैसे हमने डिस्कस किया कि झूठ पता पड़ते हैं, फिर एक शंका आती है हमारे दिमाग में जो दिन भर हमको खाती है, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। फिर हमारा जो खुराफाती दिमाग है ना, कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग, तो इट्स ओके, कुछ एक्ट करने लगता है। मे बी मोबाइल पड़ा हो तो मोबाइल चेक करना, गॉट इट? या किसी फ्रेंड से पूछना कि आजकल ये तेरे साथ घूम रहा है तो क्या कर रहा है, मतलब इस कुछ गलत तो नहीं चल रहा है। ओवरऑल 2-3 चीज़ें जो इंसान करता है। और पहली बात, मोबाइल चेक करना सही है? प्राइवेसी है इंसान की, प्राइवेसी एक मेंटेन होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो गलत क्या है, मतलब प्राइवेसी तो यार बहुत सारी चीज़ है, रिलेशनशिप में इतना कुछ शेयर कर रहे हो आप। और फ़ोन, अगर मेरे ख्याल से चेकिंग वाला पार्ट नहीं आता है, इट्स जस्ट लाइक आपके पार्टनर ने आपका फ़ोन उठा लिया रेंडमली और आप डर रहे हो कि इसने फ़ोन उठाया, तो भाई फिर वो रिलेशनशिप काम का नहीं है। बिल्कुल एकदम शांति होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए कि आपका फ़ोन पड़ा है, आपके पार्टनर का फ़ोन पड़ा है, आप उसका फ़ोन उठा के लाइक उठा रहे हो या वो आपका फ़ोन उठा रहा है, तो क्या दिक्कत है। लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि तूने फ़ोन क्यों उठाया, यार मेरी पर्सनल लाइफ है, तो क्या पर्सनल लाइफ, ओके, आप दोनों एक दूसरे के लिए होने चाहिए लाइक। और आपकी जो दूसरी पार्ट है, मैं बोल रही हूँ ठीक है, आपके फ्रेंड्स वो चैट थोड़ी पढ़ रही है, पर आप फ़ोन तो दिखाओ। और चैट पढ़ भी ले तो ऐसा क्या है जो आप पढ़ा नहीं पा रहे हो, ये क्वेश्चन आता है। लाइकवाइज मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं जो टूटते ही हैं एक मोबाइल फ़ोन के कंटेंट के डिस्क्लोजर से, कि आप कॉल हिस्ट्री चेक करते हो, व्हाट्सएप खुल गया तो सब कुछ निकल जाता है ना। और मे बी इवन तो नोटिफिकेशन में भी आजकल पता पड़ जाता है स्नैप आया किसी का। पर मेरे को लगता है, देखो मेरा ऐसा कि चेक क्यों करना, आप भरोसा रखो, कुछ आपको पता पड़ रहा है तो डेफिनेटली करो। लेकिन रिलेशनशिप में ऐसे एकदम बैठ के कि नहीं मेरे को आज फ़ोन चेक करना है और ये सब, वो भी ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन भी कूल होना चाहिए, हाँ देखना क्या दिक्कत है। बट अगर एकदम आप टिपिकली चेक कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें फिर ऐसा होता है कि आपको भरोसा नहीं है। या तो एक टाइम पे ठीक है, स्टार्टिंग का पीरियड है, भरोसा बिल्डअप कर लो और फ़ोन उठाना है तो उठाओ, लेकिन वो चेकिंग वर्ड बोलना ही गलत है। लाइक रेंडमली उठाया, यूज़ करा, देखा, रख दिया उसमें। और जब अपन चेक वर्ड बोल रहे दोनों में फ़र्क लग रहा है, एक बहुत ऐसे लग रहा है टिपिकल चेकिंग और ये सब बहुत गलत काम हो रहा है। अभी जैसे आपने बोला कि सामने वाला अगर फ़ोन उठाया उसने और वो ऑफेंड हुआ कि तुम मेरा फ़ोन चेक कर रहे हो, क्या तुम्हें भरोसा नहीं है, तो इधर क्या है, नॉट रेड फ्लैग, इट्स ओके, बट सामने वाला एक कन्वर्सेशन में डोमिनेंट फील करना चाह रहा है और वो सामने वाले को एक लो फील करवा रहा है कि तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है, और काइंड ऑफ ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा है, बिंज वर्ड, की उसको लो फील करवाने में, और वो राइट है, डोमिनेटिंग। तो वो लड़का सही नहीं है फिर,
ओके मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देख लिए हैं मेरे फ्रेंड्स में ही, मैं बोलूँगी इतना लाइक फ्रेंड सर्कल है, अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप देखे हैं कि आप रिलेशनशिप में हो लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपका पार्टनर कहाँ पर है, क्या कर रहा है, फ़ोन नहीं देख सकते हो, तो ये सब चीज़ें रेड फ्लैग ही है। लेकिन वो जो पर्सन डीपली इन लव है उसको आप कितना भी समझा दो, जब तक वो पर्सन रेडी नहीं होगा एक्सेप्ट करने के लिए कि भाई हाँ सच में ये बात गलत है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, उसको भी समझा नहीं पाओगे बेसिकली। ओके उनके लिए सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी है कि ठीक है ना, उसकी प्राइवेसी है, उसकी वो ऑलरेडी बोल सकते हैं ना कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आप हो चुके हो। अब जब तक उनके सामने कोई बड़ी चीज़ नहीं आएगी ना, तब तक वो आउट नहीं हो पाएगी। और अगर आप उनको खींच के बाहर निकाल भी लोगे रिलेशनशिप से, तो कुछ टाइम बाद वापस चले जाएंगे, क्योंकि आप बाहर निकाल रहे, मूव ऑन कैसे करेंगे उनके, जब तक उनका माइंडसेट नहीं बनेगा ना कि उनका हटना है, तब तक वो नहीं हट सकते। तो ये तो मैटर करता है फ़ोन वाली बात कि आपका पार्टनर आपको फ़ोन ही नहीं दिखा रहा है, कुछ पता ही नहीं है आपको क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। इस कन्वर्सेशन से हमको पता पड़ता है कि ट्रस्ट है कि नहीं है, राइट। सो एक रिलेशनशिप में ऐसे क्या क्या फैक्टर्स दिखे जाएं उससे हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ परफेक्ट रिलेशनशिप, या किसी का रिलेशनशिप चल रहा हो तो वो अपने आप को परफेक्ट मान सकते हैं। पहला तो आई थिंक ट्रस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो आपने अभी बोला। उसके बाद कम्युनिकेशन, ओके वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इमोशनली अवेलेबल है आपका पार्टनर कि नहीं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो बहुत मैटर करता है, क्योंकि इमोशनल अवेलेबिलिटी लॉन्ग पीरियड के लिए आपके रिलेशनशिप को चलाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इमोशनल अवेलेबिलिटी चेक कैसे करते हैं कि इमोशनल नीड है कि नहीं है? हम कभी कभी ज़्यादा बात कर लेते हैं तो सामने वाला बोर भी फील होता है, राइट। तो ये हम उसको थोड़ा और डिफाइन करते हैं। जब आपका मूड ख़राब है, आपकी पर्सनल लाइफ ख़राब चल रही है, आपका करियर ख़राब चल रहा है, आप उस पर्सन के पास जा रहे हो, आप उसको बता रहे हो और वो अवेलेबल है, वो बोले ठीक है तू लोड मत ले, मैं हूँ तेरे साथ, दैट इज़ इमोशनल अवेलेबिलिटी। वो आके बैठ रहा है, आपकी बातें सुन रहा है। वो बोलते हैं ना लड़के बहुत जवाब देते हैं, लाइक हम लड़कियां चाहती है कि हमारी बातें आप सुनो, सिर्फ सुनो, और लड़कों का रिस्पॉन्ड नहीं करो। लड़कों का कि हमको पता नहीं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। 90% लड़के ये गलती करते हैं कि रिस्पॉन्ड एक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ करना है, बट करना नहीं है, सिर्फ सुनना है उनको। बस चुप करके बैठो 15 मिनट 20 मिनट, जितनी देर भी लड़की बोल रही बस सुनो, हाँ ठीक है हो जाएगा, सही हो जाएगा। दिस इज इमोशनल अवेलेबिलिटी। सॉल्यूशन चाहिए होता है नो डाउट, लेकिन वो एक टाइम के बाद बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं होता है। हाँ वो भी है। लाइकवाइज एक केस लेते हैं हम, अगर कोई लड़की है, राइट, उसके फेसेस पे पिंपल आ रहे हैं और वो अपने पार्टनर को बता रही है कि मेरे साथ ये इशू है, तो इसका सोल्यूशन तो ओवर टाइम ही आएगा। उसको तो सिर्फ सुनना है ना, उस मोमेंट पे तो बस सुनना है, बट कुछ लोग एक्ट कर जाते हैं इधर, वो गलत है। और भी बहुत सारी पर्सनल लाइफ में लाइक चीज़ें होती है। करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल, लड़कियां बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गई है, उसमें दिक्कत चल रही है, उसको मैनेज करना, फिर घर वालों को मैनेज करना, फिर रिलेशनशिप को मैनेज करना, तो इन सब चीज़ों में दिक्कतें तो आती है ना। तो इमोशनल अवेलेबिलिटी तब पता पड़ती है, नॉट लाइक सिर्फ गर्ल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे की प्रॉब्लम में एक दूसरे के साथ है। तो ये है इमोशनल अवेलेबिलिटी कि वो सैड है तो आप हो, आप उसको हेल्प कर रहे हो लाइक सैडनेस हटाने के लिए। उसको छोटे छोटे, वो बोलते हैं ना आजकल तो ब्लिंकिट पे जोमेटो से लोग ऑर्डर करवा देते हैं अपने पार्टनर्स को कि चल तू ये खा ले, खुश हो जा, मूड सही हो जाएगा, चॉकलेट खा ले, ये खा ले। तो ये सब छोटे छोटे एफर्ट्स है जिससे इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप होता है। एफर्ट्स। अभी मैंने एक रील देखी थी, एग्जाम्पल देखा था, अभी की बात है, वैलेंटाइन डे के दिन एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे 100 पिज़्ज़ा डिलीवर करवाए, ब्लिंकिट से 100, वो भी नहीं आया। और वो जब मैं इतने बड़े बड़े पिज़्ज़ा देख रहा था, मैंने बोला ये क्या कर रहा है, पर 100 पिज़्ज़ा करेगी 100 क्या? तो वो अपना एफर्ट दिखाने के लिए, पर ये एफर्ट ज़्यादा नहीं होते है ज़्यादा, लेकिन क्या दिक्कत है भाई, आपका पार्टनर भी तो आपके लिए कर रहा है ना। अगर आपका पार्टनर सही है, वो आपके लिए एफर्ट्स कर रहा है, तो तुम 10 गुना करो, वो और करेगा। अब एक्सपेक्टेशन रख के नहीं कि भाई मैंने तेरे लिए ऐसा ऐसा करा है तो तेरे को भी इन रिटर्न कुछ करना है, बट इट्स लाइक कि अगर आपका पार्टनर सही है, आपके लिए अवेलेबल है, एक अच्छा इंसान है, बेसिकली आपके लिए सही इंसान है, तो उसके लिए एफर्ट्स डालने में क्या दिक्कत है? वो भी तो डाल रहा है ना। फिर वो भले कितने भी एफर्ट्स हो, इससे ज़्यादा भी बहुत लोग करते हैं।
अब यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है 100 पिज़्ज़ा को वो क्या करेगी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लड़के हैं जो खतरनाक लेवल के एफर्ट्स डालते हैं रिलेशनशिप में, तो क्या दिक्कत है? अब जैसे कि एक मैन का माइंडसेट रहता है कि एफर्ट्स डाले ज़्यादातर मॉनेटरी बेसिस पे, लाइक प्रोवाइडिंग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एंड ऑल, राइट? ठीक है, बट एक फीमेल का ओपिनियन ये रहता है कि वो इन रिटर्न में दैट्स ग्रेट, एक्सपेंसिव रिटर्न तो गिफ्ट तो नहीं दे सकती है, बट ऐसे गिफ्ट दे सकती है जहाँ पे एक इमोशंस अटैच हो, राइट? सो एज यू सेड, हैंडमेड गिफ्ट लड़कियों का बहुत है भाई, हम बनाएंगे, हम बना के देंगे। उनको दिखता है कि हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, हम वो उसमें खुशी मिलती है वो चीज़ बना के, छोटे छोटे गिफ्ट्स बनाकर, इंस्टेड ऑफ कहीं से खरीद के देने में। अब वो खरीद के देने में ऐसे कोई आजकल वो भी देते हैं गिफ्ट, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी लड़कियां देती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हैंडमेड गिफ्ट्स वो सब चीज़ें ना छोटी छोटी बताती है कि आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं। तो ये एक्चुअली मेल्स को अच्छा लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। आप बताओ ना, आपको कोई इतने मेहनत से एक लेटर लिख के देगा, कुछ छोटा सा गिफ्ट बनाएगा, पेंटिंग बना के देगा, कुछ जो आप दोनों को रिप्रेजेंट करेगी, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? आई हैव सीन, मैंने देखे लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं उनको, वो लोग सालों साल तक रख के रखते हैं। लड़कियां तो चॉकलेट्स, जो पहली चॉकलेट मिलती है उसके रैपर्स भी रख के रखती है बुक के बीच में, वो जो फ्लावर मिलता है उसको भी स्टोर करके रखती है, और फिर आजकल वो रेजिन का कॉन्सेप्ट हाँ निकला है। वो निकला कॉन्सेप्ट, तो उसको वे बनवा देती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही जो आपको इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप करवाती है। चॉकलेट के रैपर? हाँ, लड़कियां चॉकलेट के रैपर्स स्टोर करके रखती है भाई। हाँ, ये पहली चॉकलेट मिली है, एकदम होता है ना, इतनी मतलब डीपली इमोशनल अटैच, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहती है लड़कियां। ओके। और लड़कों की गलती क्या होती है भाई, तुमको एफर्ट्स डालना डालो, तुम एकदम भर क्यों देते हो? पहले महीने में तुमने इतने एफर्ट्स डाल दिए कि तुम दूसरे महीने में कंटिन्यू ही नहीं कर पा रहे हो। कायदे से ऐसा होना चाहिए, तुम धीरे धीरे एफर्ट्स डालो, भले कम एफर्ट्स डालो, लेकिन धीरे धीरे एफर्ट्स बढ़ने चाहिए या कांस्टेंट रहने चाहिए। उल्टा कर देते लड़के, पहले इतने सारे एफर्ट्स कर देते हैं और फिर कम करते हैं, और फिर लड़कियां चिड़चिड़ करती है कि भाई तू चेंज हो गया, तो बोलता है मेरे पास काम धंधे नहीं है कि दूसरे काम धंधे तो तेरे पास पहले भी थे, क्यों करे तूने इतना आउट ऑफ द वे जाके करना क्यों जो तुम उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। ऐसा तो इसमें ये भी होता है कि लाइक लड़कियों को एक इमोशनल ट्रिगनेस चाहिए रहता है कि उनके इमोशंस को कोई कंट्रोल करे। इज इट राइट? बिल्कुल। आपका कहना है कि फर्स्ट फेज में रिलेशनशिप के कुछ फेजेस रहते हैं, है ना? फर्स्ट फेज में जो मेल की तरफ से बहुत ज़्यादा एक पैम्परनेस हो जाता है, दिखावा, राइट? वो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने लगता है, जो कि होना सही है, बिल्कुल सही है, बट आपका कहना है कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाते ना। सेकंड थर्ड फेज तक कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर सेकंड फेज में वो कम हुए तो रिजल्ट लो लगने लगते हैं, और वहाँ पे बात बिगड़ने लगती है क्या? हाँ बिल्कुल। कॉन्फ्लिक्ट आजकल क्या लड़कियों का यूजुअली क्या होता है कि यार तुम बदल गए हो, तुम पहले ऐसा करते थे नहीं करते, तो क्या ये कनेक्शन यही तो है कि तुम पहले इतने कॉल करते थे, तुम पहले इतने एफर्ट डालते थे, लेकिन तुम अभी नहीं डाल पा रहे हो। तो इसीलिए ऐसा है कि आप जब रिलेशनशिप को स्टार्ट कर रहे हो तो आप स्लो करो ना, एकदम भगना क्यों है, लड़की कहीं जा थोड़ी रही है। ऐसा थोड़ी कि भाई इतने सारे ऑप्शन है तो ये वो नहीं, तुम एकदम धीरे धीरे रिलेशनशिप को चलाओ, उसको सिक्योर फील कराओ, और फिर एफर्ट्स को कंटिन्यू करो, भले कम एफर्ट्स डालो, लेकिन वो बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी, बस वही चाहिए लड़कियों को। अभी बोला आपने कि कहीं भग तो नहीं रही है, तो लड़कों के दिमाग में आ रहा है कि इसके पास और ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो वो में शायद फ्लिप हो सकती है, कोई और अच्छा आके और ज़्यादा एफर्ट डाल के उसको ले जा सकता है। इसलिए वो बोलते टेंशन खत्म करो, फटाफट से इसको बनाओ और सिक्योर कर लो लड़की को। पर सिक्योर हो गई तो फिर क्या, फिर तुम बंद कर दोगे एफर्ट्स डालना, क्योंकि लड़कियों को इमोशनली कनेक्ट होने में टाइम लगता है। जैसे तुम स्टार्टिंग के फर्स्ट महीने लड़के एफर्ट्स डाल रहे हैं, 2 महीने एफर्ट्स डाल रहे हैं, फिर 2 महीने बाद लड़कियां कनेक्ट होने लगती एकदम, ओके। उसके बाद और उस मोमेंट फिर लड़का वो कर देता है, अब तो मिल गई लड़की, अब क्या। फिर वो परेशान होती है कि भाई ये तो ऐसा था ही नहीं, अब ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो वहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू होते हैं। एक स्टैंडर्ड रेस कर दिए, फिर लोग गिरा दिए। सो व्हाट आई थिंक यहाँ एक जो ट्रिगरनेस है, इमोशनल फुलफिल नहीं हो रहा है फीमेल पार्टनर के।
बट अब बहुत लड़के, ऐसा नहीं बोलेंगे कि सारे लड़के ऐसा कर रहे हैं, अब लड़के समझदार भी बन रहे हैं। अब हर किसी का कुछ ना कुछ पास्ट रिलेशनशिप रहता है, उससे वो सीखता है कि भाई ये गलती करी है, अभी दोबारा नहीं करनी है। तो आज मेरे क्लोज में जो फ्रेंड्स हैं, मैंने देखा है कि वो अपनी पार्टनर्स के लिए कितने ख़तरनाक लेवल के एफर्ट्स डालते हैं, कैसा सोचते हैं कि नहीं भैया ये लड़की आई है, इसको लाइफ टाइम के लिए रखना है। अब वो मुझसे भी पूछते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लाइक एज अ फ्रेंड ही, कि तू लड़की तू बता। तो मैंने देखा है वो लोग, जो मैं आपको स्लो पेस वाला बोल रही हूँ ना, कि धीरे धीरे करके एफर्ट्स बढ़ाना, चल रहा है बढ़िया रिलेशनशिप। तो ऐसा नहीं है कि सारे लड़के, बट ठीक है। और सारी लड़कियाँ भी नहीं, लड़कियाँ भी आज कुछ हैं जो रिलेशनशिप को ख़राब करती है, चीट करती है, तो लड़के भी कुछ है। वी कैन नॉट ब्लेम अ पर्टिकुलर जेंडर की उन्हीं में ही इशू है। तो जो ही अभी हमने 3 चीज़ों को देखा कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कोई भी रिलेशनशिप में। पहले हमने सबसे पहले किया था ट्रस्ट, देन सेकंड कम्युनिकेशन, देन इमोशनल अवेलेबिलिटी, राइट। अब इधर कमिटमेंट का क्या रोल है? कमिटमेंट ज़रूरी है भाई, कमिटमेंट वो फील हो जाती है। लड़कियों को इंट्यूशंस आ जाते हैं, इंट्यूशन एक्चुअली लड़कों को भी आ जाती है कि भाई ये बंदी कमिटमेंट देगी या नहीं देगी। लेकिन वो सब होता है ना कि अब स्टार्टिंग में बस इग्नोर करते हो कि हाँ शायद मैं इसके लिए एफर्ट्स डालूंगा तो मिल जाएगी कमिटमेंट। पर अंदर से पता रहता है उसकी आगे जाके ये जो भी चीज़ें हैं सिचुएशनशिप में कन्वर्ट होने वाली है, पता है। लेकिन फिर भी हम उन साइंस को इग्नोर करते हैं और वो एंड अप कैसे होता है, सिचुएशन जब बन के एंड हो जाता है फिर कुछ टाइम बाद। और एक आप इतना 3 महीने का जो आपने कनेक्शन बिल्डअप करा है, वो फिर आपको महीनों लगा देता है मूव ऑन करने में और हटने में। सिचुएशनशिप को आप एक्सप्लेन करो, एक्चुअली होता क्या है और इंसान गिरता कैसे एक सिचुएशनशिप में? सिचुएशनशिप वो बहुत सारी टर्म्स नहीं आ गई आजकल, बेंचिंग, हाँ। सिचुएशनशिप। तो सिचुएशनशिप ऐसे क्रिएट होती है कि आपकी किसी से कन्वर्सेशन हो रही है और उसमें से एक पर्सन कैजुअली लेके जाना चाह रहा है और एक पर्सन सीरियस रिलेशनशिप में। वो चलती कन्वर्सेशन, फिर वो एक पर्सन बोल देता है जिसको कैजुअल चाहिए, नहीं अभी मुझे करियर पे फोकस करना है, मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है। और फिर वो उस मोमेंट पे प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं। हाँ, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, अगर मेरे को किसी के साथ रहना है, किसी के साथ शादी करनी है, रिलेशनशिप में जाना है, तो फिर करियर वरियर सब कुछ साथ में मैनेज हो जाता है अगर सही इंसान है। तो ये सब सिर्फ बहाने होते हैं उस पर्सन को साइड हटाने के, कि या तो फिर मैं अभी सीरियस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ, और अगर उसको कंटिन्यू करना है ये सब कैजुअल स्टफ और ये सब, तो वो यही बोलेगा कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, पर बाद में अपन देखेंगे, अभी बात करके देखते हैं। तो ऐसे ऐसे खिंचता है और वो अदर पर्सन जिसको एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए वो होप में रह जाता है कि शायद एक दिन ये कमिटमेंट देगा या देगी कमिटमेंट। तो बस वो कंटिन्यू करते रहते और एक पर्सन इमोशनली अवेलेबल या बोलते अटैच हो जाता है इमोशनली, और दूसरा पर्सन कैजुअली लेके निकल जाता है। तो ये वो जो अटैच होता है बेचारा या बेचारी को महीनों लग जाते हैं बाहर निकलने में। बैंड उसकी बजती है। तो ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए कि इंसान इमोशनल अटैच नहीं हो? आई नो कि कुछ लोगों की फितरत होती है बहुत इजीली अटैच हो जाना, ठीक है, और कुछ लोगों की इमोशनली अटैच करवाना फितरत होती है कि भाई वो तो बढ़िया छोटे छोटे एफर्ट्स डाल देंगे, एकदम स्टार्टिंग में बोलते हैं ना लव बॉम्बिंग, स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा प्यार कर दिया, अफेक्शन कर दिया, एफर्ट्स डाल दिए, या बंदा तो अटैच होगा ही ना जो दूसरा है, उससे इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है। बट वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते क्योंकि सडनली उसका करियर आ जाता है, उसकी फैमिली आ जाती है और वो बाहर निकलना चाहता है। लेकिन अब अदर पर्सन तो इमोशनली अटैच हो चुका है ना, फिर वो सिचुएशनशिप में उसकी बात क्रिएट होती है। क्योंकि वो अब इमोशनली अटैच हो गया तो वो अपना ट्राई करना चाहता है कि यार नहीं यार मेरे को ये पर्सन चाहिए लाइफ में। तो वो ड्रैग होते जाता है और फिर सिचुएशनशिप में कन्वर्ट होके कुछ महीनों बाद एंड हो जाती चीज़ें। मोस्टली तो देखो सिचुएशनशिप एंड ही होती है, रिलेशनशिप में कन्वर्ट तो मैंने इतनी देखी नहीं है, रियली होता है बहुत। बट इधर जैसे कि अगर आपने अभी बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि किसी को यहाँ पे मेन पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम का है। अगर किसी के पास टाइम है तो वो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, ठीक है। टाइम नहीं है तो फिर वो अपने करियर पे फोकस करने लग रहा है, मतलब उसको ऐसे ट्रिगर होने लगा कि अब
टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे कुछ करना है लाइफ में, करियर पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया उसने, पर राइट? अगर उसके लिए अदर पर्सन Business पे- इम्पोर्टेंट रहेगा तो टाइम वाला फैक्टर आएगा ही नहीं, करियर वाला फैक्टर आएगा ही नहीं। उसको लगेगा कि यार ये पर्सन चाहिए मुझे, ये पर्सन मेरे लिए सही है, तो दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती है। इवन मैंने ये कहीं पढ़ा था कि आप रिलेशनशिप में आओगे ना, उसके बाद हो सकता है देयर आर मोर चांसेस कि आप करियर में अच्छी ग्रोथ लो, क्योंकि आप सही रिलेशनशिप में आ गए हो एक सही एज में। अब कुछ टाइम लगा बिल्ड करने में, अब आप पीस में हो कि बढ़िया आपको सही पार्टनर मिल चुका है, अब आप दोनों मिलकर अपने करियर पे फोकस कर चुके हो, क्योंकि अब आपको पार्टनर ढूंढने की तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन आप इस एज में आ गए हो 25-26, तो एक और टेंशन ऐड ऑन हो गई, करियर के साथ साथ अब एक सही पार्टनर भी ढूंढना है। तो अगर मिल रहा है सही एज में, सही एज के आपको कभी भी कोई सही पर्सन मिल रहा है, लग रहा है कि यार ये बंदा अच्छा है, तो रखो उसको लाइफ में, क्योंकि आज के टाइम में आपको भी पता है कि अच्छे लोग मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जैसे कि कुछ लोगों की फितरत बोल सकते हैं कि चलो उनको बेस्ट पार्टनर मिल गया, बट कुछ टाइम बाद वो स्लो डाउन सब रख ही नहीं खराब पाते, है, तो मैनेज ही फिर नहीं कर पाते। हाँ, फिर इंसान का फ्लिंग होने का इच्छा होती है, फ्लिंग करना। तो फिर इसमें क्या सीन है? बट वो कर लेता है, ये जो आप बोल रहे हो, वो पर्सन पीछे हट जाते कि अरे यार, वो बोलते हैं ना नॉट पीछे, कदर नहीं करना, नॉट पीछे हटना, मेरा घसीटना। कहने का मतलब है कि इधर उधर मुंह मारना इन स्ट्रेट वर्ड्स, उसका क्या सीन है? वो लड़की का या लड़की का, किसी का भी हो, हम अभी अदर पार्टनर का, या जो फ्लिंग या इधर उधर मुंह मान रहा रिलेशनशिप में होने के बाद भी। से कि कुछ लोग 3 साल से अच्छे रिलेशनशिप में हैं, शादी तक बात जाने वाली है, ठीक है, बट 6 महीने से ऐसा कुछ हुआ नहीं उन लोग के बीच में, ना कम्युनिकेशन, ना बैठना, ना लॉन्ग फोन कॉल्स, ना गुड चैटिंग, ठीक है। तो अब इसमें एक जो पर्सन है, लाइक दोनों ने एक तो स्टार्ट नहीं किया, एक ने किसी को इनिशिएट लेना होगा, बट एक जो सामने वाला मेल ही मान लो, उसने फीलिंग करना चालू कर दिया दूसरों को, दूसरी लड़कियों को, चैट्स पे बातें करना या फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और उसको अच्छे इमोशंस मिलने लगे एक लड़के को दूसरी लड़की की तरफ, उसका माइंड डाइवर्ट होगा ही होगा दूसरी तरफ। तो इस केस में क्या सिनेरियो होगा? इस केस में मेरे ख्याल से तो लड़की को थोड़ी सी भी हिंट मिले तो उसको एक्शन लेना चाहिए। अगर लड़की अभी एक्शन नहीं ले रही है तो उसकी पूरी लाइफ इन्हीं सब में निकलने वाली है। बट गलती लड़की की भी तो है। क्या लड़की की गलती है? उसका एक फर्ज बनता है कि इधर मेरे पार्टनर के जो भी लाइक इमोशनल फुलफिलमेंट है उसको करना चाहिए। तो वो फिर कम्युनिकेशन होनी चाहिए ना। अब आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि एक लड़का चीट कर रहा है जस्ट बिकॉज उसको उसकी पार्टनर से। इट्स नॉट अबाउट चीटिंग यार, लाइक ये चीटिंग का ही पार्ट है। अब किसी थर्ड पर्सन एक रिलेशनशिप में अभी हमने एक कुछ फैक्टर डिस्कस करे, इमोशनल अवेलेबिलिटी, वो बंदी नहीं है बट उस बंदे के लिए और कोई तो अवेलेबल है। तो अगर उसको लड़के को लग रहा है कि ये लड़की नहीं है सही या ये लड़की से इमोशंस नहीं मिल रहा है इसलिए वो कहीं और जा रहा है, तो पहले उसको वो वाला सीन सॉर्ट करना चाहिए। वहाँ पे उसको बताना चाहिए कि भाई मेरे को ये दिक्कत आ रही है या कम्युनिकेशन की, या मुझे ये चीज़ें चाहिए। हाँ, तो पहले आप वहाँ पे सॉर्ट करो। और अगर आपको लग रहा है कि वो पर्सन आपकी वो वाली नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा है इमोशनल वाली, तो आप पहले वहाँ पे एंड करो ना। क्योंकि ये छोटी बात तो है नहीं, तो लॉन्ग टर्म की अगर आप शादी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आप वहाँ पे एंड करो, फिर आप कहीं और जाओ, किसी और से बात करो ना। ये थोड़ी बात होती है कि यहाँ पे आपका रिलेशनशिप कंटिन्यू चल रहा है और आप कहीं और बात कर रहे हो और कंटिन्यू कर रहे हो। तो इधर ही लड़की को क्या वो एक्शन लेना चाहिए, वो भी तो डिस्कस हाँ, कर फिर सकती है हाँ ना, बिल्कुल। फिर तो मैं बोल रही हूँ ना, अगर लड़की को दिक्कत आ रही तो पहले बात कर लेना। अगर लड़की गलत है, मतलब दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, अगर आपका पार्टनर सिक्योर फील नहीं कर रहा है, इमोशनल, उसको इमोशनल नीड चाहिए लेकिन आप अवेलेबल ही नहीं हो, तो लड़की की तो गलती है वहाँ पे, क्योंकि लड़की तो इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पा रही है ना उस लड़के के लिए। तो वहाँ पे उनको आपस में सॉर्ट करना चाहिए पहले। और अगर लड़के को लग रहा है लड़की चेंज ही नहीं करना चाह रही है खुद को उसके लिए, तो फिर उसको एंड करना चाहिए और फिर फर्दर कहीं और बात करनी चाहिए। कंटिन्यू करके फिर कहीं और बात करना तो फिर उसी को गलत बोलेंगे लोग। बट मैंने मेजरली ये केस ही देखा है कि इमोशनल अवेलेबल नहीं होना, बट जब लड़का फ्लिंग करता है किसी और के साथ, फ्लर्ट करता है फलाना ठिकाना, वो एक अलग अपना रिलेशनशिप बिल्ड करने की ट्राई करता है, क्योंकि एक मैन की फितरत होती है बिल्ड करना, कुछ भी हो भले, राइट। उसको स्टेबिलिटी बहुत कम मिलती है, भले वो बिजनेस बिल्ड कर रहा हो, भले वो फैमिली बिल्ड कर रहा हो, भले वो करियर बिल्ड कर रहा हो, राइट, या भले एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा हो।
एक चीज होने के बाद वो दूसरी पे घुसता है, ये उसकी फितरत है, मेजरली की बोल रहा हूँ, राइट। अगर कुछ जैसे कुछ लोग एडिक्शन में फंस गए, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनके बाद उसके बाद उनकी लाइफ कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि उनको जो चाहिए वो मिल रहा है। बट एक सोबर मैन जो रहता है, वो उसकी फितरत होती है बिल्ड करना। इधर मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक रिलेशनशिप हो गया स्टैग्नेंट, कुछ हो नहीं रहा है, तो उसका एक इंटेंसिटी जो होती है ना, एक मेल नेचर, कहीं और जाना, नहीं जाना, कुछ बिल्ड करना, कुछ नया रिलेशनशिप बिल्ड करना। वो उसको नहीं पता है कि आगे क्या टर्न होगा, मे बी फ्रेंडशिप टर्न होगी या मे बी एक गुड अच्छा रिलेशनशिप टर्न होगा, राइट। सो इधर मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कियां क्या करती हैं, शक करना स्टार्ट कर देती है ना, ठीक है, शक करना स्टार्ट कर देती है, और फिर फ़ोन चेकिंग्स, ये ना वो, और कुछ गलत निकल जाता है, क्योंकि शक आना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो ये इधर अगर कम्युनिकेशन बीच में आ रहा है कि लड़की पहले ही कम्युनिकेट करके कर सकती है फाइनलाइज, और इधर फिर वो चेकिंग वाला सिनेरियो होता है, और फिर लड़का फंसा जाता है, और लड़का नेगेटिव ही होता है हमेशा। तो नेगेटिव, अरे मैं ये बोल रही हूँ कि अगर लड़की को किसी और से बात करनी भी है, उसको लग रहा है उसका पार्टनर अवेलेबल नहीं है, वो सॉर्ट करे चीज़ें, समझाए, डिस्कस करे, ये इशू आ रहा है, 4 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने फिर भी सॉर्ट नहीं हो रहा है, तो लड़की को पहले वहाँ पर रिलेशनशिप अपना एंड करना चाहिए ना, उसके बाद वो जाके किसी थर्ड पर्सन से बात करे, उसको करनी है तो। अगर वो ये रिलेशनशिप में होने के बाद भी फिर किसी और से बात करेगा, तो आप कुछ भी कर लो गलत, तो वही लड़का ही कहलाएगा। तो करनी है, पता है कैसा बोल रहे हो, लाइक मेरे हिसाब से मैंने ये एक्सप्लेन किया कि अगर मान लो एक इंसान का अच्छा बिजनेस चल रहा है, राइट, अब वो पहला बिजनेस बंद ना करके दूसरा चालू करेगा, बिजनेस एंड रिलेशनशिप नहीं, बिजनेस में मेरा क्या है, मेल का इंस्टिंक्ट रहता है ना बिल्ड करने का, इट्स नॉट अबाउट बिजनेस और फलाना या करियर, या अब करियर भी ले ले, एक करियर बंद करके दूसरा तो नहीं लेगा, और वो स्ट्रीम कब छोड़ेगा, समझो, वो उधर सक्सेस हो जाएगा। पर ऐसा प्रैक्टिकली तो फिर वही और है ना। अगर आप लड़की की बात में, लड़कियां भी ऐसे ही करती हैं। लड़कियां भी, अगर मैं बोल रही हूँ लड़का हो या लड़की, अगर आप रिलेशनशिप में हो और आप किसी थर्ड पर्सन से वैसी बातें कर रहे हो, लाइक, तो आपको लग रहा है कि नहीं यार ये सही नहीं है, तो आप गलत ही हो, भले फिर वो लड़का हो या लड़की हो, चीटिंग की कैटेगरी में आएगा, चीटिंग की कैटेगरी में ही आएगा वो। तो अब वो तो अपन इसका तो कुछ नहीं बोल सकते हैं कि आप पहले बात कर लो कहीं और फिर आपका वहाँ पे सेट हो जाए तो आप अपना पुराना रिलेशनशिप एंड कर दो, ये तो फिर गलत ही हुआ ना। ये तो फिर ऑप्शन की तरह ट्रीट करना हो गया कि चल अभी रुक जा, पहले मैं बाहर ट्राई कर लेता हूँ, समझ में आया तो मैं चले जाऊँगा, नहीं आया तो वापस, तू तो ऑप्शन अवेलेबल है ही। ऐसा वही है, चीटिंग की लैंग्वेज सभी के लिए डिफरेंट होती है। हाँ बिल्कुल, किसी की वहाँ तक होती है, किसी की एक छोटी सी चीज़ भी है चीट किसी के लिए। तो वही आजकल मूवीज का बहुत ट्रेंड चल रहा है, मतलब मूवीज से लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, राइट। सो कुछ आप मूवी सजेस्ट करो कि अगर कुछ रिलेशनशिप में लोग स्टक हैं तो ये मूवी देख ले तो फैन हो जाए, क्योंकि अभी रिसेंट में मैंने सनम तेरी कसम देखी थी। उससे मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला, राइट, कि एक कैसे इंसान करियर फोकस होके एक ही रिलेशनशिप में स्टक होके और मतलब सक्सेस ले सकता है, भले उसका पार्टनर हो नहीं हो फ्यूचर में। देखिए आपने मूवी? देखिए, और अभी तो ट्रेंडिंग में है, चल रही है, थिएटर चल रही है, राइट। पर सनम तेरी कसम ऐसे मूवी कि आप रिलेशनशिप बनाना चाहो तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन एक मूवी है मिसेस, अब जो शादी करना चाहती है ना लड़कियां, वो तो बिल्कुल है बोलेगी नहीं मेरे को शादी करनी नहीं है। वो ऐसी मूवी है, मतलब एकदम डीमोटिवेशन। मतलब उसके ऊपर काफ़ी मीम भी बन रहा है कि लड़की अपने पार्टनर्स को फ़ोन करके बोल रही है कि नहीं रहने दे, अपन ख़त्म करते हैं, क्योंकि 4 साल बाद तो तेरे को बदलना ही है, 3 साल बाद तो तेरे को बदलना ही है। कैसे? मतलब वो मूवी एक रिलेशनशिप के ऊपर है। उस मूवी में एक लड़की की बढ़िया शादी होती है एक लड़के से, वो लड़का डॉक्टर होता है, तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि बढ़िया हमारे घर बेटी आई है, वो बोलते हैं ना, है ना, बेटी की तरह ध्यान रखेंगे, आई। अब उसकी जो मदर है लड़की की, वो टिपिकल एकदम अपने हस्बैंड की और बेटे की एकदम, वो बोलते हैं ना, कपड़े भी वही देना, शूज़ अपने हस्बैंड के निकाल के प्रॉपर टाइम पे 6 बजे का अलार्म, 4 बजे का अलार्म,
खाना पीना सब कुछ A to Z आदर्श वही, हाँ एकदम आदर्शवादी। टिपिकल कि भाई हाउस वाइफ्स हमको ही करना है जो करना है, और लड़कों का एकदम सिंपल रोल है, अपने काम करना है बिजनेस का और कुछ भी नहीं करना है, डाइनिंग टेबल पे बैठना है, खाना खाना है, खाने में भी गर्म रोटियां चाहिए और खतरनाक स्नैक्स, सब्जियां, स्नैक्स, सब कुछ एकदम प्रॉपर। तो ये लड़की ने भी, वो लड़की डांसर और ये सब फील्ड में थी, वो आई, उसने भी फिर धीरे धीरे अपने पार्टनर के लिए सब करना शुरू करा आउट ऑफ लव। उसको अजीब लग रहा था पर उसने बोला ठीक है, उसने एफर्ट्स डाले, उसने अलग अलग सब्जियां बनाई। उसको सुनने में ये मिलता है कि इसमें नमक कम है, ये रेसिपी ख़राब कर दी तुमने, ऐसा कर दिया। और वो कहाँ से मिलता है? अपने हस्बैंड एंड फादर इन लॉ, वो बैठ के बस कमेंट्री करते हैं। तो वो डिसअपॉइंट इसलिए होती कि मैंने इतने एफर्ट्स डाले और मेरे को कुछ अप्रिसिएशन ही नहीं मिल रहा है। उसको काम करने में इशू तो था नहीं, बढ़िया, यही सब प्रोसेस चलता रहता है सेम। और वो देखकर, मूवी देखकर ये रियलाइज़ होता है कि 90% हाउस होल्ड्स में यही चल रहा है। मिडिल क्लास या उसके हायर क्लास सोसाइटी में भी काफ़ी सारे लोग यही करते हैं। अगर लड़की शादी करके आ रही है तो उनका एक टिपिकल रोल है कि उनको घर का काम तो करना है। अब प्लस हो गया है कि हाँ तुमको करियर करना है तो तुम करियर में भी फोकस करो, पर घर का काम तो करना पड़ेगा। पहले सिर्फ घर का काम था, वो घर के साथ, काम के साथ साथ करियर का काम है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ जॉब करो और घर की चीज़ें हम मैनेज कर लेंगे, ये सब आज भी नहीं हो रहा, बहुत कम घर में हो रहा है। बट सिर्फ एक मूवी को देख के पूरे सोसाइटी को तो जज किया नहीं जा सकता। कुछ पर्सन लोग हैं जो आज भी शायद सपोर्टिव है। तो बस वो एंड मोमेंट में वो लड़की ने गिव अप कर दिया और उसने अपने करियर को चूज़ करा और फिर निकल गई वो, वहाँ पे घर छोड़ दिया उसने अपना। कुछ ये सही है कि नहीं है आपके हिसाब से? जो कंडीशन उसकी थी उस घर में, उस हिसाब से बिल्कुल सही है। उसका कुछ भी काम नहीं था, सुबह उठना है 4-5 बजे, ब्रेकफास्ट बनाना है, दिन का खाना बनाना है, रात का खाना बनाना है, और कुछ भी काम नहीं करना है। और अगर उसने बोला कि भाई मुझे करियर पे फोकस करना है तो उसके फादर इन लॉ ने नहीं करने दिया। उसने बोला मैं मैनेज कर लूँगी, खाना भी बना दूँगी और अपना जॉब भी करूँगी। नहीं करना तो नहीं करना, घर में रहना है ना आपको, तो आपको नहीं करना। बस फिर हाउस पार्टीज़ हो रही है, गेस्ट आ रहे हैं, किचन मेस्ड अप है पूरा, मतलब बोलते हैं ना 24 आवर्स आपके किचन में ही निकल रहा है। उसकी लाइफ ऐसी थी और वो अपने करियर में अच्छा कर रही थी, उसको करियर पे नहीं लाइक फोकस करने दिया गया। तो एट लास्ट वो गई अपने घर और उसने एंड कर दिया। बस यही था मूवी में, बस रियलिटी दिखाई है और क्या, बहुत सारे घर की। तो अंदर से एक डर आ गया कि नहीं शादी नहीं करनी है। बट ठीक है, अपन सिर्फ एक मूवी के बेसिस पे पूरी सोसाइटी को जज करके अपनी लाइफ नहीं वो कर सकते ना। आज भी अच्छे लोग हैं, अच्छी लड़कियां हैं, अच्छे लड़के हैं, अच्छे फैमिलीज़ हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हो, आपके सामने भी लोग हैं ऐसे, तो बिल्कुल फिर इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बट वो है ही ऐसी मूवी कि आप 3-4 दिन तो यही सब सोचते रहोगे। तो ये देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए लड़कियों को? देखनी चाहिए, पता तो हो कि आपको कब बाहर निकलना है, कब रिलेशनशिप में है, कि आपका काम क्या, आपका रोल कितना है। और मेन बात ये है कि लड़कियों के साथ कुछ गलत होता भी है तो उनके घर वालों का ये सीन होता है कि अब तो शादी हो गई, एडजस्ट करना पड़ता है। उस मूवी में भी सेम ऐसा दिखाया, लड़की अपनी मदर को कॉल करती तो उसकी मम्मी ने भी यही बोला कि बेटा एडजस्ट करना पड़ेगा। उसने बोला कि हाउस होल्ड या कुक का बोलूँ क्या, तो बोलती अभी बोलना सही नहीं लगेगा, और ये हर घर में चल रहा है। सब बोलते बेटा 2-3 साल एडजस्ट कर ले, फिर सबसे अच्छा बॉन्ड बन जाएगा ना, फिर बोल देना। पर 2-3 साल एडजस्ट करना एक, ये सब ना एक रिस्क है। मतलब वो बोलते हैं ना, बेट लगा रहे हो आप, हो सकता है आदत भी हो जाती है, और बेट लगा रहे हो कि देखो अब 2-3 साल एडजस्ट कर लो, खाना वाना बना लो, उसके बाद हो सकता है वो करियर के लिए भी अलाउ कर दे, जॉब के लिए भी अलाउ कर दे। तो आप अपना, लाइक लड़कों का तो सिक्योर है भाई कि हमको करियर तो कंटिन्यू करना, उन्होंने जो चूज़ करा। लेकिन लड़कियों का ना करियर पे बेट लगी हुई है कि आप शादी करके जाओ, अच्छे लगे, उनको लगा तो वो करवा देंगे ना बेटा काम। नहीं तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर कोई करवाए, एडजस्ट तो इतना करना ही पड़ता है। तो हमारे करियर पे तो बेट लगी हुई कि आप करोगे कि नहीं करोगे, आपको शादी के कुछ सालों बाद, यहाँ जाने के बाद पता पड़ेगा। कुछ फैमिलीज पहले से बोल देती है हम कराएंगे करियर में, लाइक जॉब वगैरह कराएंगे, लेकिन बाद में जाके पलट जाती है। कुछ फैमिलीज नहीं बोलती लेकिन बाद में जाके सपोर्टिव नहीं करती है कि हाँ तो बेटी तो हुई कि आप करो शादी, स्पेसिफिकली इन अरेंज मैरिजेस आप करो, उसके बाद समझ लेना फिर क्या हो रहा है। होप कर सकते हो बस, और तो कुछ नहीं।
आपका परसेप्शन चीज़ों को देखने के लिए बहुत सही है, बट एक हम यहाँ सिनेरियो लेते हैं, राइट? एक इंसान है शादीशुदा, 35-36 साल की एज है, 1-2 बच्चे हैं, 2 बच्चे मान लो, उठता है अर्ली मॉर्निंग 7-7:30 बजे, 9 बजे तक अपने ऑफिस पहुंचता है, हार्ड वर्किंग करता है, फिर भी बॉस की सुनता है ना, ठीक है, अच्छी प्रोफाइल है जॉब, और जहाँ अच्छी होने लगती है तो लोगों की सुननी पड़ती है उसको, राइट? तो ये सब हो रहा है, फिर नाइट में आता है घर पे, ठीक है, नॉर्मल एक मिसकम्युनिकेशन होता है और उसकी वहाँ भड़ास निकल जाती है, कुछ भी। इधर सामने वाले पार्टनर को लग रहा है कि ये मुझे जज कर रहा है या मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। सो ये सिनेरियो मेजरली देखा जाता है, होता है, या मूवीज में देख लो या होता है, रियल लाइफ में भी होता है, ठीक है, क्योंकि उसका नेचर वो नहीं था, वो सुबह से दिल हार के थक के आ रहा है, ही वांट पीस, ही वांट पीस, कि कोई उससे शांति से आके बात करे, जो भी हो, ना कि टॉन्ट नेचर में उससे बात करे। इधर ही एक फीमेल का देख लेते हैं पर्सपेक्टिव, कि वो सुबह से मॉर्निंग से सारे काम कर रही है, ये ना वो, ठीक है, बट उसको कुछ ऐसा करना है जो कि वो बहुत देर से वेट करते हुए आ रही है, जैसे करियर पे फोकस करना है, ठीक है ना, बट वो नहीं कर पा रही है ड्यू टू फैमिली के सारे काम, बच्चे आ गए, बच्चे हो गए, बच्चों की पढ़ाई देखना वो, ठीक है, तो वो कुछ भी इतना एक्सपेक्ट करती है कि ये हो मेरे साथ, और नाइट में एक गंदा सिनेरियो होता है पूरी फैमिली में, पूरा माहौल डिस्टर्ब कर लेता है। तो इस प्रोसेस में आप क्या कहना चाहोगे? अगर हम देखा जाए, ऐसा भी कुछ मूवी में हुआ होगा, अगर अभी आपने मूवी की बात करी, या रियल सिनेरियो में ऐसा होता ही है? रियल का तो आई कैन इमेजिन होता है, दूसरी मूवीज में देखा है, इस मूवी में तो हाँ होता है, लेकिन इस मूवी में तो पूरा लड़की का हर चीज में से दिखाया। हाँ, मैंने आपको एक मेल के पर्सपेक्टिव से आपको पूरा एक्सप्लेन किया। ये सब चीज़ें ना ऐसी होती है, जैसे अब मैं जॉब करती हूँ, तो मुझे भी पता है कि अगर 8 घंटे आप जॉब कर रहे हो, कहीं थक के घर आ रहे हो, मम्मी या पापा या किसी से भी थोड़ी बहुत भी आर्ग्यूमेंट होती है, तो आपका पूरा दिन और ज़्यादा एकदम ख़राब हो जाता है। तो जो लड़की ये सब ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी है, तो वो भी ये चीज़ समझती है कि सामने वाला पर्सन थक के आया है, वो भी उसको अच्छे से ट्रीट करे और ये सब चीज़ें सॉर्ट करे। बट अगर मतलब वो होता है ना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों पार्टनर्स के बीच में, कि वो सामने वाले ने भी सुबह से काम करा है और लड़के ने भी पूरा दिन उससे जॉब करा। अंडरस्टैंडिंग बाद में निकलती है झगड़े होने के बाद। हाँ, पर पहले होनी चाहिए ना। हाँ, वो पेशेंस लेवल बोलते हैं ना, एक का भी पेशेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, गड़बड़ हो गई, एग्रेशन निकल गया, तो फिर वो कंटिन्यूशन में निकल जाता है। बट मैंने ये लर्न करा है बहुत ज़्यादा, पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको बिल्ड करना धीरे धीरे बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि आप अपने आप को ऐसी सिनेरियोज में जब भी देखो, तो अपने आप से एक क्वेश्चन करना चाहिए या बोलना चाहिए कि ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन हो गई, नाउ फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स मुझे अपना बेस्ट ट्राई करना है कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँ। ये बेस्ट तरीका है अपने आप को धीरे धीरे काम रखने का। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जब मतलब उस मोमेंट पे चीज़ें होती है ना जो भी, तो तब ज़्यादा एग्रेशन और चीज़ें वर्स्ट होती है। अगर आप उस चीज़ को 10 मिनट छोड़ दो ना, 15 मिनट छोड़ दो ना, उसके बाद कम्युनिकेशन करो, तो चीज़ें ख़राब नहीं होती, चीज़ें सही ही होती, बोलते ना एकदम शांत दिमाग से। ये मैंने एक बुक में पढ़ा था कि आपको पेशेंस सीखना है ना, तो आप एक हैबिट डालो रोज़ कि अगले 5 मिनट के लिए मुझे बेस्ट ट्राई करना है कि मैं पेशेंट रहूँगा या रहूँगी, और ये रोज़ करो। और ऐसी सिचुएशन में तो बोल ही दो कि अगले 30 मिनट के लिए मेरे को शांत रहना है, आई हैव टू ट्राई माई बेस्ट टू बी काम एज मच एज पॉसिबल, ऐसा माइंड में। हाँ, बस डालना ही है कि करना है। तो फिर ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे मैं ट्राई कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो धीरे धीरे आप सीख जाते हो। हर सिचुएशन में तो नहीं, लेकिन कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम याद आता है कि अरे हाँ ठीक है, इस टाइम पे अपन को शांत रहना है। आर्ग्यूमेंट्स का तो क्या ही करेंगे, अब सॉर्ट तो करना पड़ेगा ना, और नहीं हो उसके लिए तो यही चीज़ें बहुत हेल्प करती है। बट सब रिलेशनशिप को ख़राब ही आर्ग्यूमेंट्स करती है। ये जो एग्रेशन और ये सब इतना चिल्ला के बात करते हैं ना, भले वो लड़की हो या लड़का हो एक दूसरे से, तो वो रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। तो एक वो आपस में एक वो होना चाहिए कि नहीं भाई, कैसी भी सिचुएशन होएगी हम एक दूसरे पे ऐसे चिल्लाएंगे नहीं, टिपिकली एकदम
हम शांति से अच्छे से बात करेंगे, लेकिन चिल्ला चोट नहीं करेंगे। और जब एक पर्सन बात करते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि यार मेरे को यही इशू आ रहा है, तो वो भी शुरू हो जाता है कि मेरे को भी यही इशू आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी लाइक मैं मेरी दिक्कतें बता रही हूँ तो तुम अपनी दिक्कतें मत बताओ, इस दिक्कत को सॉल्व करो। आपको बतानी थी, आप पहले बताते ना, अभी तो मैंने बताई है ना, तो अभी उसको सॉल्व करो। अब जैसे कि देखा जाए कि एक हम पहले फीमेल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि स्टार्टिंग से वो ये देखते हुए आ रही हैं कि अपने हस्बैंड की हेल्प करना, राइट, स्टार्टिंग से पार्टनर की हेल्प करना। अब इधर एक रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है अच्छा खासा, अब ना कुछ भी गलती होती है, एक मेल का एक एंगर पहली बात तो बहुत जल्दी आता है, और वो फ्रस्ट्रेशन निकलता है किसी ना किसी के उस पर। सबसे पहले निकलता है अपने फीमेल पार्टनर के ऊपर, जैसे अभी हमने पहला सिनेरियो देखा, लगभग आप मेजरली मान लो उनके ऊपर ही निकलता है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी बात और कहीं बोल नहीं पाए, इसलिए वो उनके सामने फ्रस्ट्रेट होके निकाल देते हैं, ठीक है। इसमें आपका भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहा कि वहाँ पे पेशेंस एक होना बहुत ज़रूरी है फीमेल पार्टनर को, क्योंकि उसको भी पता है कि कुछ हुआ होगा तभी वो एंगर निकला हुआ है, ठीक है। बट एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बट कुछ टाइम बाद जो फीमेल पार्टनर होती है वो भी रिस्पॉन्ड देना चालू हो जाती, राइट। अब इस केस में मेल पार्टनर को क्या करना चाहिए? क्या उसको वापस से एक आर्ग्यूमेंट में आना चाहिए कि उसको उस टाइम शांत हो जाना चाहिए? प्रैक्टिकली तो शांति होना चाहिए, लेकिन अब वो भी उस स्टेट में है कि वो हो ही नहीं सकता है। हाँ। तो ऐसी सिचुएशन में जब दोनों जने ऑलरेडी ऐसे भिड़ रहे हैं एग्रेशन में, तो फिर उस सिचुएशन को तो काम करने का क्या ही तरीका है। एक पर्सन ऑलरेडी काम था ना, बट अब वो एग्रेसिव हो गया है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। फिर तो वो कंटिन्यूशन में चलेगा एकदम, फिर 1-2 दिन सब नाराज हो रहे हैं। ये देखा है कि आए दिन फाइट्स होना आमने सामने, अगर एक वो जो रहता है ना ट्यूनिंग, पर ये एक बोल रहा है तो एक शांत हो जाए, ये वो अगर हो गया तो बेस्ट तो है, बढ़िया, तो फिर तो होगी नहीं। पर ये आपस की अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। ये सब चीज़ें ऐसे प्री डिसाइडेड। क्या हो गया? 2 मिनट बचे। बोलो कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करो। ये सब मतलब ऐसे प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि भाई ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे। और आपको पता रहता है यार, आपने इतना टाइम स्पेंड करा अपने पार्टनर के साथ कि वो किस लेवल का उसके अंदर एग्रेशन है, कितनी छोटी छोटी बातों पे वो एग्रेसिव हो जाता है। बट ये चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं करनी चाहिए। आप उसके गुस्से को नॉर्मलाइज करोगे तो ये तो फिर हर 4थे दिन, हर 5वें दिन, हर 6ठे दिन ये सब आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएंगे, और ये सब आपके मेंटल पीस को ख़राब कर देता है। तो मेरे को लगता है कन्वर्सेशन करो, डीप कन्वर्सेशन करो, वही बात रखो, लेकिन शांति से कामनेस के साथ, तो चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी। सो आज हमने ये सीखा कि 4 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आई थिंक अदर कन्वर्सेशन में और फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग कि कैसे एक रिलेशनशिप बेस्ट हो सकता है या होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर हैविंग दिस ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन। हम लोग और ऐसे पॉडकास्ट करेंगे, राइट? बिल्कुल। वी हैड अ ग्रेट टाइम। सो